Step 2 is spermiogenesis, in which the tingu sperms, which is known as spermatids, are matured to form a proper sperm or spermatozoa. So basically जो नॉर्मल स्पर्मेटिड है उसमें वो सारे मेन ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक नॉर्मल सेल में होता है. सो गिन चुन के 4-5 मेन ऑर्गेनल्स हैं. एक तो माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेकेंड इज सेंट्रियोल, थर्ड इज द गोल्गी बॉडी, and fourth is the nucleus. So what happens, this Golgi body gets converted into acrosome. पहले तो ये स्पर्मेटिड जो है वो मैच्योर होकर के इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है विच हैज़ अ हेड, अ नेक एंड अ टेल. उस हेड में एक्रोजोम बनता है विच इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी बॉडी. सेकेंड, न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और ये जो सेंट्रियोल है वो नेक में आ जाते हैं और वो नेक में दो स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि हेड के पास में है और एक डिस्टल सेंट्रियोल जो हेड से दूर है. एंड दीज डिस्टल सेंट्रियोल्स ये एक लंबा सा फिलामेंट देता है विच फॉर्म्स द टेल ऑफ द स्पर्म. देन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट फॉर्म्स अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज निबरकुन. एंड these ribbon like structure they provide energy to the sperm for the motility. अगर वो मूव करेगा तभी तो वो ओवा से मिल पाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. एक एक्स्ट्रा ज्ञान की बात ये है कि जो हमारा एक्रोजोम है उसमें सर्टेन एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स जो हमारे ओवा में बैरियर्स होते हैं उसको क्रॉस करके फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो मेन 3 एंजाइम्स हैं. हाइलुरोनिडेज पहला एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दूसरा एंजाइम, एंड जोनल लाइसिन एंजाइम. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देयर इज़ वन मोर प्रोसेस विच इज़ नोन एज स्पर्मिएशन. ये अलग है. स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है और ये स्पर्मिएशन अलग है. वो जो स्पर्मेटिड्स थे वो मैच्योर हुए उनको सर्टेन न्यूट्रिशन चाहिए. वो जो स्पर्मेटिड्स हैं जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाते हैं और जब वो मैच्योर इनफ हो जाते हैं तो सर्टोली सेल्स उनको रिलीज़ कर देता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि उनको ज़िंदगी में आगे भी तो जाना है. इसीलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो स्पर्मेटिड्स को मैच्योर इनफ करके ल्यूमेन में रिलीज़ करता है. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज स्पर्मिएशन. सो वी सी द डेफिनेशन. After spermatogenesis, the heads of the spermatids embed in the Sertoli cells and are finally released from the Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubules. And this process of releasing is known as spermiation.